classes. I am Rashna, your chemistry teacher. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बेस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ बेसेस देखे थे. डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ बेसेस टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. ओके, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था बेसेस के टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर एसिडिटी. ओके, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसेस. हम बेस को किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेस. यदि मैं बात करूं, जब हम एसिड्स पढ़ रहे थे तो एसिड्स में भी हमने प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स देखे थे, कई मेथड्स देखे थे. ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, बेसिस के अंदर प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं. ओके, यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट हम देख सकते हैं किसी भी बेसिस का फॉर्मेशन करें हम बेस का, तो क्या किया जा सकता है. यदि हम कोई भी आपके पास में एक्टिव मेटल है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दें. क्या कहा, एक्टिव मेटल या फिर मेटल की रिएक्शन यदि हम ऑक्सीजन के साथ में करवा दें तो क्या होगा, आपको बेस मिलेगा. ओके, क्या होने वाला है, बेस मिलने वाला है. तो पहले जैसे मैं हमेशा बोलती आई हूँ, आप जिस भी एक्टिव मेटल हो या कुछ भी हो, किसी की भी रिएक्शन किसी के भी साथ करवा रहे हैं तो उसका रिएक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, मीन उस रिएक्शन का जनरल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए. यदि आता है तो रिएक्शन को बनाना, रिएक्शन को याद रखना आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा. लाइक जैसे हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं बेस का प्रिपरेशन का कि हम उसको मेटल से बनाएंगे. कैसे बनता है, जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है. अब सिंपल सी बात है, हम मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो हमें ऑक्साइड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड. और हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आ रहे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेस ही होते हैं. पढ़ा था हमने मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये तीनों के तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, बेसिस की कैटेगरी में आते हैं. ओके, एग्जाम्पल ले हम, मैंने ले ली सोडियम. सोडियम आपकी मेटल है, इसकी रिएक्शन यदि मैं ऑक्सीजन के साथ में करवाती हूँ तो आपको सोडियम ऑक्साइड मिलेगा. और ये क्या है, आपका बेस है क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड है. अब देखो, सोडियम इधर 1 है इधर 2 है, तो हमें रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी. तो मैंने इधर इसको 2 कर दिया, सोडियम 2 सोडियम 2. बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर नहीं है, तो इसको भी 2 कर दो. आपने इसको 2 किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन सोडियम 4 हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4Na. अब आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. ओके, तो ये था अपना फर्स्ट तरीका कि हम मेटल की रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन के साथ में तो हमें बेस मिलेगा. ओके, इसके अलावा यदि एक्टिव मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाई जाती है तो आपको मिलता है उस मेटल के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड वो मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हुआ. मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है तो सिंपल सी बात है, क्या मिल गया आपको, बेस मिल गया. जस्ट अभी बताया मैंने. ओके, तो इस तरीके से बहुत से मेथड होते हैं. इसके अलावा यदि हम किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो उससे भी क्या होता है, बेस का फॉर्मेशन होता है. ये सारे ही क्या है, मेथड है प्रिपरेशन के जो हमें एक एक करके पढ़ने हैं. फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, देखो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बेसेस. द कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आर फर्स्ट फ्रॉम मेटल्स. मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव बेस. देखो यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, इस टेबल के अंदर हम मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो बेस मिलता है. ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर याद करने का. तो फिर अब कोई भी मेटल ले लो, सोडियम लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई, सोडियम ऑक्साइड मिला. मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला. तो ये दोनों की दोनों ही क्या है, मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है. ओके, सेकेंड यदि हम बात करें तो आपकी जो रिएक्टिव मेटल जस्ट अभी बताया मैंने, क्या होगा, रिएक्टिव मेटल होगी. रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाओ, तो जैसे ही आप रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं आपको बेस मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी. क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन.
ओके, ये थी आपकी जनरल स्ट्रक्चर सेकंड मेथड की। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्टिव मेटल लेनी है, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवानी है। तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। ओके, साथ ही साथ हमारी हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है। देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया एक एग्जाम्पल पोटेशियम। पोटेशियम की रिएक्शन मैं करवा रही हूँ वाटर के साथ में। तो वाटर के साथ में जब रिएक्शन होगी तो देखो ये पोटेशियम K+ होता है। इसमें क्या है, 2 आयंस है, एक H+ है, एक OH- है। तो प्लस वाला तो माइनस से रिएक्ट करता है, हमें पता है क्या बना लेगा, KOH। और बाद में क्या बचेगी, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये रिएक्शन हमने बना ली, जनरल स्ट्रक्चर हमें पता थी। अब एक ही काम करना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन बैलेंस यानी इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, कैल्शियम। कैल्शियम की रिएक्शन यदि हम वही H2O के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस और H2। ओके, वही रिएक्शंस को बैलेंस कर दो, आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये था अपना सेकंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ बेस का। क्या है देखते हैं, देखो, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ पे ये जो भी रिएक्शंस है वही है जो मैंने अभी आपको समझाई है। रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाओगे, बेस मिलेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। सोडियम की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ में तो NaOH मिला, H2 मिला। पोटेशियम की करवाएंगे H2 के साथ में तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, H2 प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम की करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और H2 प्रोड्यूस होगी। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अपना थर्ड मेथड। और ये थर्ड मेथड क्या बोलता है, यदि हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं तो हमें मिलता है बेस। क्या करवाना है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है हमें वाटर के साथ में, तो मिलने क्या वाला है, बेस मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं हम। सपोज मैंने लिया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, सोडियम ऑक्साइड है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ वाटर के साथ में। तो जब भी सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं तो हमें मिलता है बेस, और वो क्या होगा, NaOH। ठीक है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा, ये मिल जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब रिएक्शंस को बस आपको बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ओके, तो पता होना चाहिए फर्स्ट मेथड क्या है अपना, मेटल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, फिर आपको बेस मिल जाएगा। ठीक है, क्या फर्स्ट क्या था अपना प्रिपरेशन का मेथड, मेटल की रिएक्शन करवाओ ऑक्सीजन के साथ में, आपको मिलेगा बेस करस्पॉन्डिंग। सेकंड अपना था, आपको रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करवानी थी वाटर के साथ में। ओके, तो आपको मिलने वाला था बेस, और उसके साथ में क्या मिलने वाली थी, हाइड्रोजन गैस। थर्ड अपना आया, आपको मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवानी है वाटर की, तो भी आपको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। ओके, समझ आ गया सबको। तो इस तरीके से याद रखना है आपको प्रिपरेशन मेथड, जो प्रिपरेशन है बेस के प्रिपरेशन करने के जो मेथड्स है वो सारे याद हो जाएंगे। तीन हमें अभी याद हो गए होंगे सिर्फ इस तरीके से पढ़ने से। ओके, अब अपन चलते हैं फोर्थ मेथड पे। आपका फोर्थ मेथड होता है बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वो भी डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, पहले आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यदि हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर आपके कोई भी कंपाउंड्स हैं उसके 2 आयंस यदि उसके अंदर प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों आयंस उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा कंपाउंड उसमें रिएक्शन कर रहा है उसके आयंस से इंटरचेंज हो जाते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं अपन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं जनरल रिएक्शन की, आपके पास में एक कंपाउंड है AB और एक कंपाउंड है CD। ठीक है, तो इसके अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसी तरीके से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आपका A
इसको डिस्प्लेस करके सी को डिस्प्लेस करके क्या रिएक्शन बनाएगा, एडी। सी की जगह कौन चला गया, ए चला गया। इसी तरीके से ये आपका जो बी है डी को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, बीसी। ठीक है, तो ये अपनी थी जनरल रिएक्शन। इसके अंदर डबल डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब आपके 2 आयंस थे, उन्होंने दूसरे कंपाउंड के 2 आयंस से क्या कर लिया, इंटरचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और हमें ये देखना है कि इसके थ्रू हम बेस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसमें क्या होगा, आपको लेना है एक तो एक्वस सॉल्यूशन लेना है किसी के साल्ट का, कोई भी सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन लो और उस एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन करवा दो बेस के साथ में। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बेसिक हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है, और उसके साथ में आपको नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं हम। मैंने लिया FeCl3, ये FeCl3 का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर मैंने NaOH एक बेस को रिएक्शन करवाई। ठीक है, तो मेरे पास में इस Fe की क्या मिलेगी, हाइड्रोक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड। इस Fe का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा उस हाइड्रोक्साइड का, तो वो क्या हो जाएगा, FeOH का होल ट्वाइस। ओके, क्या मिलेगा, FeOH का होल ट्वाइस। ये प्रेसिपिटेट मिलता है, तो हम जब लिखते हैं रिएक्शंस में तो इस तरीके से शो करते हैं, नीचे डाउन वाले एरो से। ओके, और जब कोई चीज बाहर निकलती है तो उसको ऊपर वाले एरो से शो करते हैं। समझ आया, इसलिए मैंने प्रेसिपिटेट बना है, वो नीचे बैठेगा जाके जब अपन कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये डाउनवर्ड वाले एरो को हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। इसके साथ में आपको नॉर्मल साल्ट मिलता है, तो नॉर्मल साल्ट क्या हो गया, NaCl। अब अपन इन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये था, इसके अंदर FeCl3 था आपका साल्ट सॉल्यूशन। ओके, FeCl3 सॉल्ट का सॉल्यूशन था, ये आपका बेस था नॉर्मल। जब हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बना इसका, बेसिक हाइड्रोक्साइड, और बेसिक हाइड्रोक्साइड के साथ में हमें मिला नॉर्मल सॉल्ट। ओके, क्या मिला, नॉर्मल सॉल्ट। समझ आ गया ये सबको। ओके, तो ये था अपना फोर्थ प्रिपरेशन का मेथड। जो मैंने 3 मेथड लिखवाया उसके साथ में आपको इसको भी लिखना है। किस तरीके से, सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन करवाई बेस के साथ में, मिला क्या हमें, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बेस मिल गया, बेस हाइड्रोक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड, और फिर उसके साथ में क्या मिला, नॉर्मल सॉल्ट मिल गया। ओके, चलो अब अपना आता है फिफ्थ है, वो होती है हमें रिएक्शन करवानी है सल्फाइड्स के साथ में। ठीक है, क्या करेंगे, जब अपन कोई भी मेटेलिक सल्फाइड लें उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड मिलेगा मेटल का, और उसके साथ में क्योंकि हम जिंक सल्फाइड ले रहे हैं तो एक गैस प्रोड्यूस होगी, और वो कौन सी गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कैसे होता है इसका फॉर्मेशन, फिफ्थ क्या लेना पड़ेगा हमें, मेटेलिक ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो फिर हमें मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड नहीं लेना है हमें, मेटेलिक सल्फाइड लेना है। क्या लेना है, मेटेलिक सल्फाइड। अब ये सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, ये सब क्या होते हैं मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। ओके, तो यह हमें क्या मिला, मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में हमें मिलेगी SO2 गैस। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स, मेटेलिक सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो, ZnH की रिएक्शन यदि हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है, और उसके साथ में क्या मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब आगे चलो, सेकंड आता है अपना बाय डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट क्या आता है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या होगा, कोई भी आपका कार्बोनेट है, ठीक है, उसका हम यदि हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करते हैं उसका, तो हमें क्या मिलता है, बेस मिलेगा, और उसके साथ में करस्पॉन्डिंग उसकी गैस मिल जाएगी जो हम कार्बोनेट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मैंने लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको हीट किया
तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। बस हमें क्या चाहिए था, बेस चाहिए था, बेस मिल चुका है। और ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है सॉल्ट की। लेकिन यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन आता है, वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट्स का। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं वो हीट करने पर कभी भी डिकम्पोज नहीं करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि ये हमारा क्या है, इस रिएक्शन का एक्सेप्शन है। यदि कभी सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट दिया जाए तो वो रिएक्शन नहीं होगी। कहीं आप वो रिएक्शन दी गई आपको एग्जाम में और आपने बना दी, चलो उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना दो और जो भी उसकी गैस रिलीज हो रही है वो गैस रिलीज करवा दो। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करते, हीट के साथ में वो डिकम्पोज ही नहीं होते। ओके, देखो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, अभी जस्ट मैं बता चुकी हूँ रिएक्शन, और ये रिएक्शंस आपको सारी आनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है वो तरीका भी मैंने बता दिया है। आपको जनरल स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए रिएक्शंस की। ओके, आगे चलते हैं। देखो, नोट सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब हमने देखा था, पहले हमने कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा कोई भी सोल्ट लाइक नाइट्रेट्स आ जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर लूँ मैं। कैल्शियम नाइट्रेट को यदि अपन डिकम्पोज करवाते हैं तो क्या मिलेगा, वही कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अलावा NO2 और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हैं, हमें बेसिक ऑक्साइड मिल जाता है। ओके, अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज वही सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं, वो डिकम्पोज होने पर बेसिक ऑक्साइड नहीं देते हैं, इसलिए हम उनकी रिएक्शंस के थ्रू बेस को नहीं बना सकते हैं। ओके, चलो देखो क्या है, वही मेटेलिक नाइट्रेट की रिएक्शन यदि बेसिक ऑक्साइड से करवाते हैं, मेटेलिक नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो हमें बेसिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ओके, ये थी इनकी जनरल स्ट्रक्चर्स। तो ये था हमारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेसिस। अब इनकी सबकी जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास में 6 या 7 है, वो आपको याद होनी चाहिए सबकी जनरल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यदि उन सबकी जनरल स्ट्रक्चर्स आती है तो क्या होगा, हम फटाफट कोई भी रिएक्शन गिवन हो हम बना सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं एंड अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं। हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी पढ़ा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी आपका बेस होता है। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है तो सिंपल सी बात है, हमें इसकी प्रिपरेशन भी देखनी पड़ेगी। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, हम अमोनिया की रिएक्शन जब वाटर के साथ में करवाते हैं तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ओके, ये होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन का तरीका। अमोनिया होती है वो वाटर के अंदर बहुत ही अच्छी डिजोल्व होती है, बहुत एक्सट्रीमली डिजोल्व हो जाती है वाटर में, तो हम इसकी वाटर में डिजोल्व करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। चलो देखो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली डिजोल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर। अमोनिया इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, ये रिएक्शन रही अपनी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे बेस को प्रिपेयर करने के, जो सारे आपको आने चाहिए। और वो आपको याद कैसे होंगे, हमें क्या करना है, सबका जनरल स्ट्रक्चर लिख लेना है। सबका जनरल स्ट्रक्चर लिख लेंगे और एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो वो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।